कालिंदी मैं चलता हूँ। 1 मिनट, ये टिफिन तो लेते जाइए। हाँ हाँ वक्त पे खा लीजिए। हाँ बाबा, मेरा बैग। का बैग। थैंक यू। पानी की बोतल वहाँ है। माला, क्या बात है? तुम बहुत उदास लग रही हो। मैं बस यही सोच रही थी, मैंने आप लोगों को कितने दुख पहुंचाए ना। अभी शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। माला, ये तुम क्या कह रही हो? माला, क्या बात है बेटा? अज्जू, जब से आस्था ताई का अंकुश के बारे में पता चला है, अंकुश ने घर में आना ही बंद कर दिया। मानो जैसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा ली हो उसने। मैं अंकुश से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहती। और आपने भी तो कितनी कोशिश की ना मुझे और अंकुश को एक करने की, पर सच में मेरे लिए वही बहुत था। अगर वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूं, तो मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। माला, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अंकुश आज समझ नहीं रहा है ना, देर सवेर वो जरूर समझ जाएगा। देखो, जब मामला पेचीदा होता है ना, तो हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। ठीक इसी तरह अंकुश को भी थोड़ा समय दो। एक दिन उसे यह एहसास जरूर हो जाएगा कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स बाबा। मैंने कभी अपने बाबा को तो नहीं देखा, पर यह बात पक्की है कि मेरे बाबा आप जितने अच्छे हो ही नहीं सकते। चलो, हैप्पी फैमिली का पिक्चर मैं कंप्लीट करती हूँ। आजा कालिंदी। नमस्कार अवधूत जी। नमस्कार निरंजन जी। बैठिए बैठिए। माफ कीजिएगा अवधूत जी, हमारे काम के लिए आपको यहां आना पड़ा। दरअसल कुछ बात करनी थी उस टेंडर को लेकर। इस फाइल में उस प्लॉट के सारे डिटेल्स हैं। निरंजन जी, उस प्लॉट की खासियत यह है कि वो प्लॉट कॉर्नर में है, तो तीनों साइड से गेट बन सकते हैं। इंस्टीट्यूट के हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्पेस होगा। इंस्टीट्यूट का डिजाइन हम इस प्लॉट के हिसाब से ही करेंगे। थैंक यू सो मच। अवधूत जी, आज तक मैंने जबरदस्ती आप पर गलत काम करने के लिए दबाव डाला है, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन अब जो हम करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे। आप भी अपने दायरे में रहकर जितना आपसे बन पड़े बस उतना ही कीजिएगा। जो हो गया उसे भूल जाइए निरंजन जी। अब हम सबको मिलकर आने वाले कल को सुधारना है। मुसीबत में ही रिश्तों की पहचान होती है। बहुत भाग्यशाली है कि मुझे आप जैसा समधी मिला है, जिसने हमारे ऐसे समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। अरे निरंजन जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, ऑफिस जाना है। ठीक है, आप चलिए। मैं आठ लोग तो आपके ऑफिस वैसे ही आने वाले हैं, बाकी बातें हम वहीं कर लेंगे। सब के सब काम चोरी, टाइम पे पैसे मांगने आ जाते हैं लेकिन सर्विस जीरो। अभी नेट को क्या हो गया? यहाँ से पार्टी के पिक्चर्स अपलोड कर देती हूँ।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बदतमीज कहीं के, ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे? अक्ल नहीं है? शक्ल देखिए अपनी आईने में कभी। अरे मैं तो आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, और आपको धक्का मारने के सिवाय मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब है कि जिस तरह से आप हिल रही थी, मुझे लगा कि आपको ऑलरेडी करंट लग चुका है, इसलिए मैंने धक्का मारा। गॉड, गवार हो तुम। That's what you are. हम फोन पर गाने सुन रहे थे। अरे मुझे क्या पता कि आप इसमें गाने सुन रही थी, और मैंने तो आपको बताया था कि लैपटॉप में करंट आ रहा है, लेकिन आप तो पी हुई थी ना उस वक्त। थोड़ा धीरे बात नहीं कर सकते? और खबरदार ये बात किसी को बताई तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें समझे? मेरा मतलब है कि श्लोक, आज तो तूने भी जुगाड़ लगा लिया। तो आपने हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए जमीन ढूंढी ली। कौन सा डिपार्टमेंट इस प्लॉट को अलॉट करता है? ओके, राइट राइट। और ऑफिसर इंचार्ज कौन है? हाँ, ओके ठीक है, हम उनसे आज ही जाके मिलते हैं और उसके बाद में जमीन का अमाउंट डिसाइड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। सपना, गुड न्यूज, हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए हमें एक प्राइम प्रॉपर्टी मिल गई है। इनफैक्ट मार्केट में सभी की नजर इस प्लॉट पर है, लेकिन ये प्लॉट हमें ही मिलेगा, चाहे हमें उसके लिए कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ये जमीन तो हम लेकर आएंगे। इनफैक्ट ये प्लॉट और ये टेंडर बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू अस। दैट रिमाइंड्स मी, हमें आज ही उस ऑफिसर से जाके मिलना है जो ये प्लॉट अलॉट करेगा। उनसे मिलने के बाद ही बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। सुना है बहुत ही ईमानदार आदमी है। सपना चलो, यू ऑल्सो कमिंग विद मी। हाँ, जस्ट क्विकली ग्रैब दिस अप। हाँ, कम ऑन। ये कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं? एक बार देख लेते हो, उसके बाद श्लोक को बताऊं। आज तुम्हारा टेस्ट है ना, अच्छे से देना, ठीक है? अब देर हो गई, जल्दी करो। हमें बाहर जाना है। हमसे पूछे बिना तुमने हमारी गाड़ी सर्विसिंग के लिए क्यों दी? जब भगवान ने दिमाग नहीं दिया तो तकलीफ क्यों देते हो खुद को और हमको भी? मैडम जी, कल आपने ही कहा था इसलिए दे दी, अब आप भूल गई तो हम क्या कर सकते हैं? बदतमीज, अब तुम हमें याद दिलवाओगे कि हमें क्या याद है और क्या नहीं? नहीं मैडम जी, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस आपको याद दिला रहे थे। चुप! बहुत जबान चलने लगी है आजकल इस घर के नौकरों की। तुम्हें तो समझ। नौकर है लेकिन इंसान भी है। एक और शब्द अगर तुमने कुछ कहा ना शोंटुलू, तो कल रात वाली बात मैं सबको बता दूंगा। तुम्हें तो हम बाद में देखेंगे। पल्लू भैया, थैंक यू, आपने हमको उसकी डांट से बचा लिया, लेकिन मान गए गुरु आपको। आप सचमुच सब कुछ कर सकते हैं। जाओ अपना काम करो। जी। बाबा भी स्कूल के पास आ रहे हैं, उनसे मिलकर प्रेजेंटेशन की फाइल दे दूंगा। चलो अब, चलो जल्दी करो। ये तो पापा का ऑफिस है। सर, हम यहाँ किससे मिलने आए? एक ऑफिसर से मिलना। कम।
नमस्कार अवधूत जी। जी हमारा नाम इंद्रजीत सरकार है। हम एक प्लॉट के सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आए हैं। नमस्ते अवधूत जी। नमस्ते इंद्रजीत जी, बैठिए। थैंक यू। आप भी बैठिए प्लीज। थैंक यू। जी इंद्रजीत जी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कौन से प्लॉट के बारे में आप तो बात करना चाहते हैं? अवधूत जी, बाड़ेर में जो प्लॉट है उसी के संबंध में हम बातचीत करने के लिए आए। वही प्लॉट क्यों? मतलब शहर में और भी तो कई प्लॉट्स हैं। दरअसल हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और उसके लिए हमने सर्वे किया तो वी रियलाइज कि ये पर्टिकुलर प्लॉट प्राइम लोकेशन पे है एंड दिस इज जस्ट परफेक्ट फॉर अस। और हमें पता चला है कि एजुकेशन के पर्पस के लिए जो भी प्लॉट अलॉट होते हैं वो आप ही के डिपार्टमेंट से होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपको ये भी पता होगा कि टेंडर्स निकल चुके हैं। जाहिर है जिसका वैल्यूएशन सबसे सही होगा प्लॉट उसी को मिलेगा। जी आप एक काम करिए, आप ये फॉर्म भर दीजिए। जी इसमें अपना कोटेशन डाल दीजिए। सॉरी। सपना, इट्स ओके। ये बस फैमिली फोटो है, नो इश्यूज। हाँ अवधूत जी, हमें पता है कि आप निरंजन अग्निहोत्री के संबंधी हैं।